नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है भारतीय शासन और राजनीति, उसका आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। बच्चों, मूल अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनका निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है और इन परिस्थितियों में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अतः हम अगर मूल अधिकार को संक्षिप्त में बताएं तो मूल अधिकार राज्य द्वारा निर्मित वे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपना व्यक्तित्व का अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय संविधान की जो भारत की आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं थी, इसलिए समस्त भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की उपलब्धता के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक शामिल किया गया है। अब जो मुख्य अंतर है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में वो ये है कि जहां मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। मूल अधिकार साधन है। साधन किस चीज़ के लिए? कि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके और उस विकास हेतु राज्य परिस्थितियों का निर्माण करता है। उन परिस्थितियों का जिसमें व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस हेतु उन परिस्थितियों के निर्माण के लिए मूल अधिकार साधन है। वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु साध्य है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कीजिए जिन परिस्थितियों में व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, उसके साथ किसी प्रकार का जन्म, रंग, वर्ण, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। वहीं व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का दायित्व भी नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सौंपते हैं। इसलिए नीति निर्देशक तत्व साध्य है जो राज्य को उपलब्ध करना है। वहीं जहां मूल अधिकारों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो व्यक्ति उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है और जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों को उपलब्धता हेतु 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धता के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में क्लियर लिखा गया है कि अगर राज्यों के पास संसाधन और आर्थिक संसाधन उपलब्ध है तो ही नीति निर्देशक तत्वों के लिए कार्य किया जा सकता है। मूल अधिकारों को आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है सिवाय आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता सिवाय कानूनी प्रक्रिया को छोड़ के। इसलिए मूल अधिकारों को आपातकाल में सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को पूरा करने हेतु राज्य को बाध्य किया जा सकता है। भाई, भारतीय संविधान में जो हमें 6 मूल अधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं उनको पूरा करने के लिए न्यायपालिका द्वारा राज्यों को बाध्य किया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है उनकी उपलब्धता हेतु राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। तो इस अंतर का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये बिल्कुल विपरीत है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में यह निर्णय दिया था कि ये एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के पूरक है। जय हिंद।